कि जिस तरीके से इस शख्स ने इस बच्चे के साथ में किया, इसे मानसिक रोगी कहा जाए तो भी कम होगा। अभी भी पूरी तरीके से विघ्नेश ठीक नहीं हुआ है। जैसे शारीरिक वो ठीक हो रहा है, लेकिन मानसिक रीत्या भी उसको ठीक होना जरूरी है। और मुख्यमंत्री की दखल, स्नेहा दुबे की एंट्री, कहीं न कहीं इससे परिवार को एक बहुत बड़ी मदद हुई। आमचे आमदार लाडके स्नेहाताई दुबे यांचे तत्त्वाखाली तुम्ही काही टेंशन घेऊ नका। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के उसी इमारत में उपस्थित हूं जहां से 30 मार्च की रात को एक हृदय विदारक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि 3.5 वर्षीय विघ्नेश कोंडारे नामक एक बच्चे को रिक्शे से घसीट कर किस तरीके से, जैसे धोबी कपड़े को पटकता है उस तरीके से पटक पटक के उस बच्चे की जिस तरीके से क्रूरता दिखाई गई थी उस बच्चे पर, वो वीडियो इसी प्रीमाइसेस का था, इसी प्रांगण का था। ये अनुपम संकुल सोसाइटी है जहां पर मैं उपस्थित हूँ। वो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, उसे देखने के बाद आप घटना पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको बता दें जिस तरीके से ये दो परिवार के दो शख्स के बीच का विवाद था, वो कहीं ना कहीं बच्चे पर उसका असर देखने को, उसका जो प्रकोप है वो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं देखा गया, जिसके बाद विघ्नेश की हालत बेहद नाजुक, बेहद गंभीर हो चुकी थी। इस पूरे मामले में वसई अस्पताल में उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर उसे दाखिला नहीं दिया गया, उसे मीरा रोड के बोखार अस्पताल भेजा गया, वहां पर उसका इलाज किया गया और उस इलाज से अब गुजर कर बच्चा घर पर तो आ गया है, लेकिन मानसिक स्थिति उस बच्चे की क्या होगी, 3.5 वर्षीय बच्चे की, जिसके साथ में ये पूरी घटना घटी। बता दें आपको, ये वही प्रांगण है जहां पर यहाँ पर वो रिक्शा खड़ी थी और यहीं से वो बी विंग की तरफ बच्चे को घसीटते घसीटते, घुमाते हुए, पटकते हुए लेकर गया था। निश्चित ही वो जो वीडियो है वो काफी दर्दनाक, काफी क्रूरता भरा दिख रहा है। इस पूरे मामले में विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने संवेदनशील भूमिका निभाते हुए परिवार के साथ लगातार मुलाकात बनाए रखी। उनकी मदद कैसे की जा सके, मदद जो होती है, सहयोग, वो दो तरीके से होती है, एक आर्थिक होती है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से होती है। तो यहाँ पर स्नेहा दुबे पंडित जो वसई की विधायिका है, वो दोनों ही तरह से परिवार के साथ में नजर आई, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए, चाहे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जाए। और मुख्यमंत्री की दखल, स्नेहा दुबे की एंट्री, कहीं ना कहीं इससे परिवार को एक बहुत बड़ी मदद हुई, क्योंकि परिवार के लिए ये वो घड़ी थी जब बच्चे पर बात आ पड़ी थी। अस्पताल में बच्चा जूझ रहा था, जो उसके साथ में घटना घटी थी, इस मानसिक स्थिति से निकल पाना अभी भी कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए निश्चित ही बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये जो घटना आपने वीडियो देखा, इसमें साफ तौर पर एक तरफा निर्णय लिया जा सकता है। साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो एक मासूम बच्चे के साथ में लड़ी गई है। एक वयस्क इंसान जिसने बच्चे के साथ में ये क्रूरता दिखाई, जिसमें बच्चे पर इस हद तक क्रूरता दिखाई है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये जो भी किया गया है ये बहुत गलत है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, सब कुछ देखना होगा। फिलहाल स्नेहा दुबे पंडित यहाँ परिवार से मिलने के लिए आई थी। सुनिए पिता ने क्या कुछ कहा है। मुलगा घरी आला तर खूप मला बरं वाटतंय आणि याच्या मागे खूप लोकांचं सहकार्य मला लाभलेलं आहे। कारण तसं म्हटलं तर इथून जे ऍक्सिडेंट झाला, ज्या क्षणापासून निघण्यापासून आमच्या बिल्डिंग मधले असो किंवा माझे जवळचे फ्रेंड लोक, त्यांनी खूप मला मदत केलेली आहे। त्याच्यानंतर आम्ही उपचारासाठी त्याला इथे वसईत कुठल्या हॉस्पिटलने त्याला घेतलं नाहीये त्याला। त्याच्यानंतर आम्ही त्याला डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही मीरा रोडला घेऊन जा, ओकाड हॉस्पिटलला गेल्यानंतर तिथे आम्ही त्याला ऍडमिट केलं। त्याच्यानंतर आम्हाला आमचे आमदार लाडके स्नेहाताई दुबे यांचे फोन आले की असं बाळाची तब्येत कशी त्याची आहे, तर आम्ही त्याला ऍडमिट केलं होतं। तर ते बोलले तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका, आम्ही बाळाचा खर्च आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे करायला, सगळं त्यांच्या निधीतून सगळं होईल असं त्यांनी मला आश्वासन दिलं होतं। और साथ ही साथ सुनिए वसई की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने क्या कहा है। 30 मार्च को जो अमानवीय घटना वसई में हुई थी, विघ्नेश जो सिर्फ 4 साल का बच्चा है, उसको किस तरीके से मारा गया हमने देखा आप सभी ने। उसके बाद उसको वोकाड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये घटना मैंने तुरंत हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी तक पहुंचाई और उन्होंने 5 ही मिनट में उसको रिप्लाई देके संपूर्ण यंत्रणा जो उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय की है इसमें शामिल की। उनका खुद का ध्यान इस घटना पे था और उनको आर्थिक सहायता भी मुख्यमंत्री सहायता निधि से इस परिवार को की गई है। 2 लाख का आर्थिक सहाय उनको दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए और हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने भी 20% का डिस्काउंट उनको ट्रीटमेंट में दिया। इस तरीके से उनकी पूरी ट्रीटमेंट हुई है विघ्नेश की और कल ही विघ्नेश ठीक होके घर पे आया है, उसको डिस्चार्ज मिला है। आज मैंने उससे मुलाकात की, मैं जब उससे मिली तब विघ्नेश
अच्छी गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको सुकून से सोता हुआ देख मुझे भी थोड़ी मन को शांति मिली कि हम उसे ठीक करने में थोड़े से कामयाब हुए। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से विघ्नेश ठीक नहीं हुआ है। जैसे शारीरिक वो ठीक हो रहा है, लेकिन मानसिक रीत्या भी उसको ठीक होना ज़रूरी है। वो जो उस पे आघात हुआ है मानसिक, वो भी उससे उसको उभरना ज़रूरी है। और उसके लिए मुझे विश्वास है कि हम सभी के मदद से विघ्नेश ठीक होगा। हमको सबको उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, और जो भी उसके ट्रीटमेंट के लिए और प्रयास करने हैं मैं भी उसके लिए प्रयास करूंगी। और हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी भी पूरी तरीके से खंभीर रीत्या इस परिवार के पीछे खड़े हैं। फिलहाल विघ्नेश के पिता और स्नेहा दुबे पंडित ने पुलिस से भी मुलाकात की है। कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए दोषी पर लगातार मांग की जा रही है। क्या कुछ होता है, जो दोषी है उसे कितनी कड़ी शिक्षा दी जाती है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हमारी भी यही मांग है कि जिस तरीके से इस शख्स ने इस बच्चे के साथ में किया, इसे मानसिक रोगी कहा जाए तो भी कम होगा, और इसे निश्चित ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि ये जो इस तरह की क्रूरता लोगों के दिमाग में आने से पहले उसकी रूह कांप जाए।